हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में क्लास 12th की इंग्लिश जो थी, जिस पोएट्री हम पढ़ रहे हैं, पोएट्री के चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ रखा है बच्चों की 3 पैसेज का हमने ट्रांसलेस, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था। लेकिन आज का जो ये सेशन है आपका, आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं। पहले ही पॉइंट आप लोग के फीचर्स के जो हमने जोड़े हैं बच्चों, वर्ड मीनिंग लेकर आए हैं, जो कि इसकी जो पैसेज हैं, पैसेज वाइज वर्ड मीनिंग्स लेकर आए हैं, जो कि डिफिकल्टीज होती हैं आप लोग को, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसी पैसेज का हिंदी अनुवाद हमने लिख के लाया हुआ है यहाँ पे आपके लिए। उसके बाद बच्चों हम आपको कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, एक्सप्लेनेशन बताएंगे, सारी चीजें, यानी कि अब आपको इंग्लिश से कोई डरना नहीं है। सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करा दी जाएंगी। क्लियर हो गया? चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों आज का क्लास पैसेज नंबर 4 से शुरू करेंगे। हु इन विच नॉन हुम चांस डॉथ रेज नर वायस हु नेवर understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। यानी कि बच्चों यहाँ पे देखिए एनविच, इसका मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करना। यहाँ पे है ईर्ष्या करना, ठीक है। उसके बाद टू हैवेल विद द अगेंस्ट एनीबडी चांस, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? अवसर। चांस का मतलब होता ही अवसर या भाग्य, ठीक है। लक, लक या फिर रेज उन्नति करना, उठाना। लिफ्ट अप वायस बुराई, एविल डिपेस्ट अत्यधिक, वेरी मच वाउंड्स कष्ट, पेंस स्टेट राज्य या सरकार, गवर्नमेंट सरकारी होता है आपका, ठीक है। गुड सदाचार, गुड कंडक्ट। यहाँ पे बच्चों एक चीज आप लोग समझ चुके होंगे कि ये इनके वर्ड मीनिंग्स थी जो इंपॉर्टेंट दी गई हुई हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके अर्थ की थोड़ी सी। तो शुरू से देखते हैं इनका अर्थ। अब यहाँ पे शुरू से अर्थ देखेंगे बच्चों, तो हु इन विच नॉन हुम चांस डॉथ रेज, यानी कि बच्चों यह बात है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, ठीक है। यानी कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, कैसा व्यक्ति? इन विच यानी कि जो ईर्ष्या नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति जो किसी पे ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से उसे कोई ईर्ष्या नहीं है, ठीक है। जिसके संयोग से या सौभाग्य से उन्नति हुई हो, ठीक है। उसकी किससे उन्नति हुई है बच्चों? संयोग या सौभाग्य से उन्नति हुई हो, ठीक है। और जो क्या करे बच्चों, किसी के विरुद्ध कोई बुराई की भावना नहीं रखता है, ठीक है। नॉर वायस हु नेवर अंडरस्टूड, किसी के भी प्रति वह कोई बुराई की भावना नहीं रखता है, ठीक है। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, यानी कि बच्चों इस व्यक्ति से यह समझ लेना चाहिए कि प्रेज मीन्स क्या होती है? प्रशंसा, ठीक है। क्या है? समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा के घाव बहुत ही गहरे होते हैं। जो झूठी प्रशंसा होती है उसके घाव बहुत ही क्या होते हैं बच्चों? गहरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन आप लोग की क्या है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, यानी कि क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है। जो कष्ट होता है झूठी प्रशंसा का, वो क्या बहुत ही गहरा होता है और काफी समय तक भी दूर नहीं होता है वो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना सदाचार के नियमों के प्रति होते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट, सरकार के नियमों के प्रति वो वफादार तो नहीं होते, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो सदाचार के नियमों के प्रति वफादार होते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब यहाँ तक इस वही चीज़ यहाँ पे जो अभी आपको हमने बताई है, वही चीज़ यहाँ पे नीचे हमने हिंदी में लिख रखा है आप लोग का ये, ठीक है। आप चाहें तो इसे देख के अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं नीचे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे बच्चों। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इसको हमने पिछले क्लास में बता दिया है। कॉन्टेक्स्ट लिखते कैसे हैं ये भी हमने आप लोग को क्या किया है, पिछले क्लास में बता दिया है बच्चों। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को कॉन्टेक्स्ट लिखने में, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कॉन्टेक्स्ट में लिखा क्या जाता है, उस लाइन जो हम पैसेज पढ़ रहे हैं उसका मुख्य भाव है, उसको हम क्या करते हैं, संक्षिप्त में लिख के बता देते हैं, ठीक है। ये उसका प्रसंग हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट, द पोएट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, इतना तो लिखना ही है आपको। द पोएट डिस्क्राइब करता है क्या? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी मैन, ठीक है। ए मैन इज ऑलवेज फ्री, ऑनेस्ट एंड ट्रथफुल, एक व्यक्ति सदैव ही क्या होता है बच्चों? फ्री एंड स्वतंत्र, ऑनेस्ट एंड ट्रथफुल, ईमानदार और विश्वासी। ही इज केयरफुल ऑफ फ्लेटर्ड, ही इज नेवर प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। क्लियर है? इतना सारी चीजें तो आप जानते ही हो।
एक्सप्लेनेशन की बात करें बच्चों तो वही चीज एक्सप्लेनेशन में हम बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, बट आपके स्पेसेस से मिलता जुलता होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी चीज आप लिख दिए। इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट सम पीपल में प्रोग्रेस इन दियर लाइफ बाय चांस और बाय लक, यानी कि इन दिस स्टैंजा का मतलब हुआ बच्चों इस पदांश में, ठीक है, इस पदांश में क्या होता है, कवि कहते हैं कि कुछ व्यक्ति अपने जीवन में अवसर का लाभ उठाकर या भाग्य के कारण उन्नति कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, सम पीपल कुछ लोग में प्रोग्रेस इन दियर लाइफ बाय चांस और लक, ठीक है, उसके जरिए उन्नति कर सकते हैं, बट ए गुड मैन इज नेवर एनविस्ट ऑफ देम, लेकिन एक भला व्यक्ति जो होता है, ठीक है, कभी ऐसे व्यक्तियों से कभी ईर्ष्या नहीं करता है, ठीक है। सो ही इज हैप्पी मैन, तो बच्चों इसलिए वह हमेशा ही क्या होता है, प्रसन्न होता है, खुश रहता है। ही अंडरस्टैंड्स दैट फॉल्स प्रेज कॉज डीप वाउंड्स विच कैनॉट बी हील्ड अप, यानी कि बच्चों वह समझता है कि झूठी प्रशंसा के जख्म गहरे हो जाते हैं जिन्हें भरा नहीं जा सकता है, ठीक है, क्या हो जाते हैं बच्चों, गहरे हो जाते हैं जिन्हें भरा नहीं जा सकता है। सो ए मैन हु इज केयरफुल ऑफ हिज प्रेज इज ऑलवेज हैप्पी, अर्थात बच्चों इसलिए ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रशंसा के प्रति सावधान है वह सदा प्रसन्न होता है, ठीक है। एवरीबडी ओबेज द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट बाय फोर्स, यानी कि बच्चों प्रत्येक व्यक्ति विवशता से सरकार के नियमों का पालन करता है, विवश होकर वो क्या करता है बच्चों, जो सरकार के नियम होते हैं उनका पालन करता है। बट ए गुड मैन फॉलोज द रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट आल्सो, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति अच्छे आचरण के नियमों का पालन करता है, गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट का यहाँ तक आपने समझ गया, ठीक है। जब आप इतना समझ गए बच्चों तो आगे देखिए, he gives more importance to the rules of good conduct and has no fear of any legal actions to the taken against him, यानी कि बच्चों उनके कहने का वह सदाचार के नियमों का पालन करता है या फिर नियमों को महत्व देता है, ठीक है, उसे अपने विरुद्ध किसी कानूनी कार्यवाही का भय नहीं होता है। टेकन अगेंस्ट हिम, अपने विरुद्ध किसी कार्यवाही का उसे क्या होता है बच्चों, ठीक है, भय नहीं होता है। ही नोज वेल दैट गुड कंडक्ट इज अबव ऑल थिंग्स, यानी कि बच्चों वह भली प्रकार जानता है कि सदाचार सभी वस्तुओं से ऊपर होता है। क्लियर हो गया इतना, चलिए अब आगे की बात करें बच्चों, आगे है आप लोग का 5वां पैसेज, हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे एंड कहाँ गया वो बाकी सब, ये है मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे दी गई हैं बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये वर्ड मीनिंग्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए स्पेशल यहाँ पे हमने आज इसमें इंक्लूड किया हुआ है वर्ड मीनिंग को, ठीक है। अब इनके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले कहाँ से था, हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, यानी कि बच्चों ये कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो शाम सवेरे कभी भी भगवान की प्रार्थना करता है, ऑलवेज प्रे, हमेशा भगवान की क्या करता है बच्चों, प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, हु इंटरटेन्स ही हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक ऑफ फ्रेंड, यानी कि बच्चों ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्रार्थना ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए बच्चों, ईश्वरीय गुण, यानी कि भगवान का जो गुण है वैसा प्राप्त करने के लिए भगवान के जैसे अपने अंदर गुण लाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हुज इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, यानी कि मतलब बच्चों ये है कि हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, अर्थात न कि जीवन के आनंद या अन्य, ठीक है, के लिए उनको प्रार्थना करनी चाहिए। विद ए वेल चूजन बुक और गुड, ऐसे व्यक्ति पूरे दिन अर्थात किसी समय भी किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है, बताया जा रहा है विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, बल्कि उसे अपना समय अच्छी पुस्तक पढ़ने में या अच्छे मित्र की संगति में व्यतीत करना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक्चुअली इसका एक कॉन्टेक्स्ट ना एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, गलती से कॉन्टेक्स्ट लिखा गया है, चलिए इनके एक्सप्लेंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए बच्चों बताया गया, द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज नेवर एनविश द प्रोग्रेस ऑफ अदर्स, ही ऑलवेज फॉलोज द रूल्स ऑफ द गुड कंडक्ट विदाउट एनी फियर ऑफ एनी एक्शन बाय द गवर्नमेंट एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ पे देखिए सही है, यहाँ पे यहाँ कॉन्टेक्स्ट यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ तक है, और यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू हो रहा है आपका, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कहीं में मिसमैच हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हमने इस तरह से लिखा, इन दिस स्टेंजा द पोएट एडवाइज टू द प्रे टू गॉड डेली व्हेन यूर वी 1 minute we get time, it is very necessary to lend a happy life. We should not pray to God forwardly gains, but for his blessings and mercy. A man should not give harm of any kind of the anybody at any time in the whole day, but he should pass his time either in reading good books or in the company of religious and pious people. Such a man will lead a very happy life. डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी हिंदी में बात करें तो जो अभी अभी आप लोग को हम बताए थे, इसका हिंदी में अर्थ वही चीज़ सेम होगा, बट हमने इसको एक्सप्लेन करके बड़ा किया है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है तो एक्सप्लेनेशन में हम वही करते हैं। इस पद्यांश में कवि हमें शिक्षा देता है कि जब भी समय मिले हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, एक प्रसन्न जीवन बिताने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें भगवान से सांसारिक लाभ के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे आशीर्वाद तथा दया के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पूरे दिन में किसी भी समय किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि उसे अपनी समय या तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में बिताना चाहिए या धार्मिक तथा पवित्र व्यक्तियों की संगति में। ऐसा व्यक्ति आनंदमय जीवन व्यतीत करता है, या फिर ऐसा व्यक्ति आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा। सो बच्चों, अब बारी आपके 6 पैसेज की। 6 पैसेज में यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फेल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हाथ ऑल। वर्ड मीनिंग्स कुछ इसकी यहाँ पे दी गई, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनके अर्थ को हम आप लोग को बता देते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यानी कि बच्चों इनके कहने का मतलब है कि एक सुखी व्यक्ति, ठीक है, सर्वाइल का मतलब दासतापूर्ण होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक सुखी व्यक्ति सभी प्रकार के विचार एवं भावनाओं से स्वतंत्र होता है, वह उनका दास नहीं होता, अर्थात उसे न तो उन्नति या सफलता की इच्छा होती है, ठीक है, और न अवनति या असफलता का भय। ऑफ होप टू राइज ए फियर टू फेल, वह भले ही धन या धरती के स्वामी न हो, फिर भी वो अपने स्वामी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से आप। ठीक है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, यानी कि वह खुद का स्वामी होता है किसी का, एंड हैविंग नथिंग ही हाथ ऑल। यहाँ पे आप समझ सकते हो बच्चों कि सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियरली बता दी गई है, और यहाँ पे हमने हिंदी में उसका अर्थ भी अच्छी तरह से बता दिया है। ठीक है, आत्मसम्मान और आत्मसंतोष के ऐसे गुण हैं जो उसके जीवन को पूर्ण सुखी बनाते हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपको दिख रहा है बच्चों। इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ही सेज दैट ऑनेस्टी, ट्रथफुलनेस एंड द सिंसियरिटी आर द मेन क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी मैन। द मैन हु passes his time in the reading good books और इन द कंपनी ऑफ गुड पीपल इज ऑलवेज हैप्पी। एक्सप्लेनेशन में देख लें बच्चे, वही चीज एक्सप्लेन करके हमें बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा द पोएट एडवाइजेस अस टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। ए मैन शुड नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स, ही शुड बी free from all hopes and fears. He should not be overjoyed in his achievements and should not be disconsolate in failures. Although he may not have worldly riches, yet he is the master of himself. Thus, independence, self-respect, and contentment are the merits that makes a happy man happy. क्लियर है बच्चों? लास्ट पदांश था आप लोग का, और इसमें कवि स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। ठीक है, क्या करता है बच्चों? कवि स्वतंत्र जीवन, इंडिपेंडेंट लाइफ जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। किसी भी व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे सभी प्रकार की आशाओं तथा भय से मुक्त होना चाहिए। ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल होप्स
ठीक है, फियर्स, और सभी क्या है, भय से भी मुक्त होना चाहिए। उसे अपनी उपलब्धियों पर आवश्यकता से अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अचीवमेंट्स होते हैं उसे जरूरत से ज़्यादा क्या होना चाहिए बच्चों, प्रसन्न नहीं होना चाहिए। असफलताओं पर निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उसके पास सांसारिक धन दौलत ना हो, ठीक है, क्या हो बच्चों, जो वर्ल्डली रिचेस्ट होती है, सारी चीज़ें ना हो, फिर भी वह स्वयं अपना स्वामी होता है, मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। Thus the independence, self-respect and the contentment are the merits and the take of a happy man। यानी कि बच्चों बताया जा रहा है कि इस प्रकार स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और संतुष्टि ऐसे गुण हैं जो किसी व्यक्ति को प्रसन्न बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? सो बच्चों आज आपने इसके एक्सप्लेनेशन और फिर क्या पढ़ लिए, ठीक है, इसके पूरे के पूरे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, ट्रांसलेशन, सारी चीज़ें इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। हमने इनका आप लोग को सेंट्रल आइडिया भी पढ़ा दिया। तो बच्चों जो आपके क्लास 12th में पूछता है क्वेश्चन, तो पोएट्री से 2 ही क्वेश्चन बनता है। पहला तो 6 नंबर का सेंट्रल आइडिया आपका बनेगा, अब प्लस 8 नंबर का रेफरेंस कॉन्टेस्ट। 8 से 14 पहले चैप्टर का हमने पूरी तरह से आप लोग का 14 नंबर कंप्लीट करा दिया है। क्लियर है बच्चों? अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।